हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसके एग्ज़ाम चैनल पर आपका स्वागत है। आज है फ्रेंड्स 17 जुलाई और 17 जुलाई के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की वीडियो है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो के अंत में वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट हब कहाँ स्थित है? इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट हब कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो केरल में स्थित है। तो ट्रांसशिपमेंट हब दरअसल पोत पर वो टर्मिनल है जो कनेक्टरों को संभालता है। जो क्या करता है? कनेक्टरों को संभालता है और उन्हें आगे के गंतव्य के लिए अन्य जहाज़ों में स्थानांतरित करता है। यानी उनको जहाँ पर जाना है वहाँ के जहाज़ों में स्थानांतरित करता है, यानी वहाँ के जहाज़ों में भेजता है। ठीक है फ्रेंड्स। और कोचीन पोर्ट के वल्लारपत्तम टर्मिनल को भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट प्रस्तावित किया गया है। कोचीन पोर्ट के वल्लारपत्तम टर्मिनल को भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट प्रस्तावित किया गया है। तो इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट हब कहाँ पर स्थित है? तो केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो केरल में स्थित है। फिर आता है सेकेंड क्वेश्चन, किसे वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार 2020 में शीर्ष प्रचारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शीर्ष प्रचारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है? तो सचिन अवस्थी को। सचिन अवस्थी को वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार 2020 में शीर्ष प्रचारक पुरस्कार, कौन सा प्रचार? तो शीर्ष प्रचारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? सचिन अवस्थी को। तो सचिन अवस्थी ने 5 दिवसीय लंबी स्वच्छ गंगा जागरूकता यात्रा का आयोजन किया है। तो सचिन अवस्थी ने क्या किया है? 5 दिवसीय, कितनी? 5 दिवसीय लंबी स्वच्छ गंगा जागरूकता यात्रा का आयोजन किया था, जिसे वंदे गंगे स्वच्छता जन जागरण यात्रा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो वंदे गंगे स्वच्छता जन जागरण यात्रा भी कहा जाता है। तो सचिन अवस्थी को वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार 2020 में शीर्ष प्रचारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन, यूनिसेफ इंडिया ने, किसने? तो यूनिसेफ इंडिया ने फिक्की के साथ सहयोग किया है। तो यूनिसेफ इंडिया ने फिक्की के साथ सहयोग किया है। तो किसके साथ किया है? री इमेजिंग अभियान के साथ किया है। री इमेजिंग अभियान के साथ किया है। तो यूनिसेफ इंडिया ने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ और सामाजिक आर्थिक विकास फाउंडेशन के साथ संयुक्त रूप से यूनिसेफ के री इमेजिंग अभियान को तैयार करने के लिए समझौता किया है। और इस अभियान का उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? तो भारत में कोविड-19 प्रतिक्रिया और उसके बाद की परिस्थिति, यानी कोविड-19 की प्रतिक्रिया, यानी कोविड-19 रोग जिसे हो जाता है उस व्यक्ति को, उस कमज़ोर व्यक्ति और जो बच्चों के लिए मदद करता है, यानी कोविड-19 से इसे बचाता है। यानी कोविड-19 प्रतिक्रिया और उसके बाद की परिस्थिति के दौरान सबसे कमज़ोर और बच्चों की मदद करना है। इसका उद्देश्य क्या है? कमज़ोर, कोविड-19 की वजह से जो बच्चों में कोविड-19 हो जाता है तो उन कमज़ोर बच्चों की मदद करना है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर आता है चौथा क्वेश्चन, किस मंत्री ने
डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए हैं। कौन सा दिशा निर्देश जारी किए हैं? प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो किसने जारी किया है? रमेश पोखरियाल निशंक। तो ये रमेश पोखरियाल निशंक कौन है? तो मानव संसाधन और विकास मंत्री हैं। कौन है फ्रेंड्स? तो मानव संसाधन और विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। यानी कौन है? विकास मंत्री हैं। कौन से मंत्री हैं? तो विकास मंत्री हैं। तो विकास मंत्री ने नई दिल्ली में ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा के दिशा निर्देश प्रज्ञाता जारी किए हैं। ये एक क्या है? ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा के दिशा निर्देश यानी क्या है? प्रज्ञाता जारी किया है। और इस दिशा निर्देश के द्वारा छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का समय निर्धारित किया जाएगा। यानी कि इस प्रज्ञाता दिशा निर्देश के द्वारा बच्चों को ऑनलाइन डिजिटल पढ़ाया जाएगा और उसका एक समय होगा। इससे क्या होगा? जैसे कि बहुत से स्कूल अभी खुल नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से सबकी पढ़ाई बंद हो चुकी है। तो इस प्रज्ञाता दिशा निर्देश के द्वारा अब लोग ऑनलाइन डिजिटल रूप से पढ़ सकेंगे। और कोविड-19 के कारण जैसे विद्यालय बंद है तो उन्हें घर बैठे शिक्षा प्राप्त हो पाएगी। इसके उद्देश्य से रमेश पोखरियाल निशंक ने डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए हैं। फिर आता है 5वां क्वेश्चन। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए पोस्ट कोविड कोच क्या फ्रेंड्स? तो पोस्ट कोविड कोच द्वारा विकसित किया गया है। तो पोस्ट कोविड कोच किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो भारतीय रेल के द्वारा विकसित किया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो भारतीय रेल के द्वारा विकसित किया है। और भारतीय रेलवे ने कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा पोस्ट कोविड कोच विकसित किया गया। यानी कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए, यानी कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए भारतीय रेल ने कोविड कोच विकसित किया है। और इसका उद्देश्य क्या था? कि कोरोना वायरस के प्रसार को कम करना। और इसमें कई सुविधाएं भी दी गई हैं फ्रेंड्स, जो कि कोविड-19 जोखिम को कम करता है। जैसे कि टॉयलेट के बाहर स्थित वॉश पैर से, यानी टॉयलेट के बाहर जो दरवाजे होते हैं उन्हें पैर से संचालित रूप से खोला जा सकेगा। और खिड़कियों को भी अब पैर से खोला जा सकेगा। उनका जो स्विच होगा खोलने का वो नीचे पैर में दिया जाएगा, जिसके द्वारा लोग अपने पैरों के द्वारा दरवाजे को खोलेंगे, जिसकी वजह से संक्रमण कम फैलेगा। तो कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए पोस्ट कोविड कोच भारतीय रेल द्वारा विकसित किया गया है। फिर आता है 6वां क्वेश्चन। हाल ही में स्पोर्ट अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो स्पोर्ट अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ब्रैटली बने हैं। कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो ब्रैटली बने हैं। ब्रांड एम्बेसडर और एम्बेसडर में अंतर होता है। जो एम्बेसडर होता है वो भारत का बनता है, और जो ब्रांड एम्बेसडर होता है वो देश का बनता है, और जो ब्रांड एम्बेसडर होता है वो ब्रांड का बनता है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर आता है 7वां क्वेश्चन कि केर पूजा भारत के किस राज्य से शुरू की गई है? तो जो केर पूजा है वो बहुत पुरानी पूजा है, जिसे कोविड-19 की वजह से अभी रोका गया था, तो जो कि अब शुरू हो गई है। तो केर पूजा भारत के किस राज्य से शुरू हुई है? तो किस राज्य से शुरू हुई है? तो त्रिपुरा से शुरू हुई है। किस राज्य से शुरू हुई है? तो त्रिपुरा से शुरू हुई है। तो त्रिपुरा से शुरू हुई है। तो त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। और त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? तो विप्लव कुमार देव। क्या नाम है फ्रेंड्स? विप्लव कुमार देव। और केर पूजा भारत के त्रिपुरा राज्य से शुरू हुई है। फिर आता है 8वां क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए जिलों के गठन के लिए एक अध्ययन सामग्री
के गठन को मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए जिलों के गठन के लिए एक अध्ययन सामग्री के गठन को मंजूरी दी है? तो किस राज्य ने दी है? तो आंध्र प्रदेश ने दी है। किस राज्य ने दी है? तो आंध्र प्रदेश ने दी है। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। और आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम क्या है? तो जगन मोहन रेड्डी है। जगन मोहन। फिर आता है 9वां क्वेश्चन। महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई महापरवाना कौन सी योजना? महापरवाना योजना का के लिए एक प्रयास है। तो कौन सा प्रयास है? तो राज्य में निवेश को बढ़ावा देना। राज्य में निवेश को बढ़ावा देना है। और इस योजना के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए या इससे अधिक का निवेश करने वाली कंपनी को विशेष छूट दी जाएगी। इससे अधिक का निवेश करने वाली कंपनी को विशेष छूट दी जाएगी और इसके द्वारा यानी इस योजना के द्वारा 30 दिन के अंदर उस कंपनियों को रिस्पॉन्स दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई महापरवाना योजना के लिए एक प्रयास है तो राज्य में निवेश को बढ़ावा देना, यानी राज्य में अपने काम को बढ़ावा देना है। फिर आता है 10वां क्वेश्चन। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।